हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 28 जुलाई 2025। ये वक्त भी खत्म होने वाला है। बात करेंगे जो हमने पिछले वीडियो में आपको स्टॉक्स दिए थे। तो पहला था SBI लाइफ इंश्योरेंस, राइट। देखते हैं आज इसने कुछ पॉइंट्स दिए हमको कि नहीं दिए। इट डेफिनेटली हैज गिवन गुड पॉइंट्स इन द मॉर्निंग इटसेल्फ, राइट। अगर हम देखते हैं तो ये पास्ट बैरियर को क्रॉस करने के बाद इसने कुछ पॉइंट्स तो आपको 10 पॉइंट्स तो आपको डेफिनेटली दिए और ऊपर ही क्लोज किया। Syngene International, let's see what happened in Syngene. That's also like अभी क्या है, पास्ट बैरियर के आसपास ही है। बट अगर आप मॉर्निंग ब्रेकआउट के साथ इसको देखते, अगर आप मॉर्निंग ब्रेकआउट के साथ देखते तो आपको करीब यहाँ से लेके यहाँ तक 10-12 पॉइंट्स आपको आराम से मिलते थे। उसके बाद था Zydus Life. Zydus Life has also given some points in the morning itself. यहाँ पे पास्ट बैरियर ब्रेक होने के बाद आपको 989 तक का एक ब्रेकआउट मिला था। फिर था जैक्सन पॉल, जिंका भी दिया था आपको। जिंका में देखें क्या हुआ आज, ब्लैक बक। जिंका जो है अभी ऑसिलेट ही कर रहा है और आई थिंक इट्स काइंड ऑफ गेटिंग रेडी टू गिव अ गुड ब्रेकआउट। इसको स्टिल रडार पे रखेंगे हम एंड इट शुड गिव अ गुड मूव अप अगर मार्केट थोड़ा सा सपोर्ट करेगा। दूसरा आपको दिया था जैक्सन पाल फार्मा, राइट। एंड लुक एट द ब्रेकआउट इट हैज गिवन टू यू फ्रॉम 285 283 से लेके 301 तक का मूव इसने दिया। आज क्या करेंगे, आज बात करेंगे क्या हुआ मार्केट में। मार्केट इज इन अ बैड शेप। आप देखिए रियलिटी कितनी बुरी तरीके से गिरा है आफ्टर ब्रेकिंग दिस बैरियर विद दिस सपोर्ट, राइट। मीडिया ब्यूटिफुली लाइक मैसिवली ब्रोकन द सपोर्ट। प्राइवेट बैंक एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन पे खड़ा हुआ है। अगर ये ब्रेक करता है तो आपको फिर नीचे की तरफ और बैंक निफ्टी में डाउन मूव आता दिखाएगा। आज कोटक के रिजल्ट्स बहुत खराब है, उसी रीजन के चलते जो है प्राइवेट बैंक जो है इज लिटिल अंडर स्ट्रेस। स्मॉल कैप में भी अच्छी खासी सेलिंग आ रही है। PSU banks are also under stress. Metal is under stress and like everything is under stress, right? Everything. और अगर आप इंडिया विक्स को देखेंगे, आज इंडिया विक्स जो है अपनी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऑलमोस्ट 6-7% ऊपर चला गया, राइट। बट हमने जो आज स्टॉक्स जिन स्टॉक्स की बात की थी, एक बार उनके बारे में बात कर लेते हैं। आज मैंने आपको दिया था सुदर्शन केमिकल्स, राइट। सुदर्शन केमिकल gave a very good move. Manorama is struggling, but hopefully it should give good breakout tomorrow. Manorama is struggling a little bit, but it has broken the past barrier gap of opening दिया, तो आपको एक अच्छा मूव आता हुआ दिखाई दे सकता है कुछ दिनों के अंदर। तो ओवरऑल जो कैश स्टॉक्स है, जैसे क्या होता है कि मार्केट में ना रोटेशन चलता रहता है, बट ओवरऑल मार्केट मिड कैप, स्मॉल कैप, प्राइवेट बैंक, PSU सब में ओवरऑल बिकवाली है। तो मार्केट जो है एक गिरने की तैयारी में ही है। अब पता नहीं कहां तक और नीचे जाएगा, बिकॉज आई डोंट लाइक टू प्रिडिक्ट मार्केट। आई जस्ट कैन सी दैट 24,470 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। तो यहाँ तक तो गिरेगा ही गिरेगा मार्केट, हो सकता है। आई एम नॉट सेइंग कि 100% गिरेगा, बट गिर सकता है, राइट। और आई एम रियली ऑल्सो नॉट अंडरस्टैंडिंग, आपको याद होगा मैं बार बार बोल रही हूँ, आपको पिछले कुछ वीडियो में बोल रही हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ स्यूडो मूव चल रहे हैं मार्केट में, क्योंकि इंडिया विक्स आप देखो लगातार गिर रहा था, राइट। और जबकि निफ्टी जो है वाज अंडर स्ट्रेस। इंडिया विक्स अगर कूल होता है इसका मतलब कि फेयर मार्केट से जा रहा है, बट निफ्टी लगातार गिर रही थी। तो समझ नहीं आ रहा था क्यों, बट आज देखिए आज इंडिया विक्स वीक चला है, तो मैं कहूंगी कोरिलेशन जो है निफ्टी और इंडिया विक्स का थोड़ा कम हो गया है। तो बात करते हैं आज मेरे रडार पे क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले बात करेंगे FNO स्टॉक्स की। तो पहला स्टॉक जो मेरे रडार पे है वो है ग्रासिम। ग्रासिम क्या है कि आप देखोगे लगातार गिरता चला रहा है, काफी समय से गिर रहा है, ये गिरावट है और एक जगह आके रुका हुआ है, राइट। एक सपोर्ट जोन पे आके रुका हुआ है। अब आपको वेट करना है फॉर दिस टुडेज कैंडल हाई टू बी ब्रोकन। 2755 के ऊपर ही आपको एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, राइट। स्टॉप लॉस रहेगा 2706। तो आप ग्रासिम को ध्यान में रख सकते हैं। और ये वही स्टॉक्स हैं जो कि गिरते मार्केट में रेजिलियंस दिखा रहे हैं, गिरने के लिए तैयार नहीं है, राइट। PI इंडस्ट्रीज ये मेरा दूसरा स्टॉक रहेगा। और इसमें अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक जो है ना एक ट्रेंड लाइन को मेंटेन कर रहा है, राइट। अगर हम देखते हैं तो एक ट्रेंड लाइन को मेंटेन कर रहा है, ये काफी समय से गिरने के लिए तैयार नहीं है। और ऐसा लगता है कि ये जो स्टॉक है ये चलने के लिए तैयार है, बट आप इसके लेवल्स मार्क करके रखिएगा। 4200 के ऊपर ही
इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी को ढूंढना है। उससे पहले हम कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढेंगे। ये ओपन इक्वल टू हाई कैंडल इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडल, इसके ऊपर ही आप बाई की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस इस ट्रेंड लाइन पे रहने वाला है। तीसरा स्टॉक जो एफएनओ सेगमेंट का है वो है सुप्रीम इंडस्ट्रीज। सुप्रीम इंडस्ट्रीज, राइट, इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। डबल बॉटम लगा के स्टॉक आ रहा है ऊपर। अब इसको 4360 के ऊपर एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी इसमें ढूंढ सकते हैं। और ये जो स्टॉक है लॉन्ग टर्म का एक कंसोलिडेशन के बाद एक ट्रेंड लाइन को भी मेंटेन कर रहा है। आप देखोगे तो ये ट्रेंड लाइन को लगातार मेंटेन करता हुआ आ रहा है, राइट। तो दिस इज हाउ इट इज। 4360 के ऊपर आप बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं सुप्रीम इंडस्ट्रीज। और एक लास्ट स्टॉक एफएनओ सेगमेंट में है अल्केम। अल्केम लेबोरेटरीज। आज फार्मा के स्टॉक्स ने बहुत अच्छा किया। फार्मा वाज द ओनली सेक्टर दैट वाज गोइंग अप एंड इसमें क्या है कि कंसोलिडेशन जोन को ब्रेक कर रहा है, राइट। एक कंसोलिडेशन जोन को ब्रेक करने की तैयारी हो रही है, तो आप आज के हाई के ऊपर बाइंग ढूंढ सकते हैं 5080 के ऊपर या 5100 के ऊपर बाइंग ढूंढ सकते हैं। और ये स्टॉप लॉस विल बी ऑन दिस ट्रेंड लाइन। ये जो थोड़े समय का ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर आप अपना स्टॉप लॉस ढूंढ सकते हो, राइट। तो ये मेरे 4 एफएनओ के स्टॉक्स रहेंगे जिनको मैं रडार पे रखूंगी। इसके बाद 3 कैश सेगमेंट के स्टॉक हैं और ये सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्होंने आज बहुत स्ट्रेंथ दिखाई है, लोअर लेवल से बाइंग आई। और मैं ये स्टॉक्स बार बार आप लोगों को देती रहती हूँ। पहला स्टॉक है पारादीप फॉस्फेट। लगातार वॉल्यूम्स हो रहे हैं इंक्रीज और आप देखिए इनकी अर्निंग्स भी आने वाली हैं, आज ही आने वाली है 28 को इनकी अर्निंग्स आने वाली है। बट देखिए यहाँ अर्निंग आने के हफ्ता भर पहले से वॉल्यूम्स आने लग गए स्टॉक। तो पारादीप इज अ गुड क्वालिटी स्टॉक एंड गुड फंडामेंटल्स। आप इसको अपने रडार पे हर डिप पे आप बाय कर सकते हैं। अब जरूरी नहीं कि इसके आज शाम को रिजल्ट्स आए और उसको मार्केट पॉजिटिवली रिएक्ट करे, तो आपको केयरफुल रह के ट्रेड करना है। दूसरा स्टॉक जो मेरे रडार पे रहने वाला है वो है अपोलो माइक्रोसिस्टम। और उसका एक ही सा सिंपल सा रीजन है कि अपोलो माइक्रोसिस्टम में की भी अर्निंग्स आने वाली है। एक जो शार्प बाइंग आई है, जो एक शार्प बाइंग है, उसने ये बताया कि इसमें इसके रिजल्ट्स जरूर ही अच्छे आएंगे। तो आप इसको ध्यान में रख सकते हैं अपोलो माइक्रोसिस्टम को। 185 के ऊपर गया तो आपको पहला टारगेट इसमें 190 दिखेगा, 195, 200, ये सारे टारगेट आप इसमें आते हुए देख सकते हैं। द नेक्स्ट स्टॉक, द लास्ट स्टॉक दैट्स ऑन माय रडार इज विजया डायग्नोस्टिक्स, राइट। अगेन रेजिलियंट स्टॉक, राइट। किस तरह से रेजिलियंस देखिए इसमें, देखो एक तो ये लगातार ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। यहाँ से देखो आप ट्रेंड लाइन अगर आप इसकी ड्रॉ करते हो, इट्स कंटिन्यूसली मूविंग अप। एंड उसके अलावा जो है ये जो पास बैरियर है इनके ब्रेक होने के बाद आपको इसमें एक अच्छा मूव आता हुआ दिखाई देता है। तो ये जितने भी पास बैरियर्स है ना, यहाँ पे सेलर्स एग्रेसिव होते हैं। आपको वेट करना है फॉर दिस हाई टू बी ब्रोकन एंड देन यू कैन सी मूवमेंट टिल अबाउट 1270। just to conclude one my study today कि मार्केट लुक्स वेरी बेरिश, राइट। मुझे लगता है कि हो सकता है कि 200-300 पॉइंट्स की गिरावट और आ जाए निफ्टी में और फिर एक सपोर्ट मिले। बट बिकॉज आई हैव अ बुलिश सेंटिमेंट ऑलवेज, तो मैंने आपके लिए बुलिश स्टॉक्स ही ढूंढ के रखे। ग्रासिम, पीआई इंडस्ट्रीज, सुप्रीम इंडस्ट्रीज, अल्केम, विजय डायग्नोस्टिक, अपोलो माइक्रोसिस्टम एंड पारादीप फॉस्फेट। With this, I'll be signing off. थम्स अप दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आपका इतना सपोर्ट इस चैनल के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट, बिकॉज ये चैनल तभी ग्रो करेगा जब आप लोग सपोर्ट करें। बाय बाय एंड आई विल सी यू इन द लाइव मार्केट।